स्टालिन को एक बार ये जो मंत्री थो जो भी है मैंने बेटा क्या नाम इसका स्टालिन पटेलिन जो भी है भाई यो इससे एक बात कहना चाहता हूँ भाई जिस धर्म ने औरंगजेब ना मिटा पाया अब्दाली ना मिटा पाया तब्दाली ना मिटा पाया अकबर ना मिटा पाया तू और तेरा बाप मिलकर क्या मिटा लोगे। और दूसरी बात सुन और मेरी बात सुन ये उदयनिधि स्टालिन मैं पहली बात तो ना इसके बाप को मंत्री मानता ना इसको मंत्री मानता मैं भारत में किसी को मंत्री नहीं मानता। दूसरी बात यो जिसके दादा का नाम हमारे भगवान श्री कृष्ण पे है दादा श्री कृष्ण पे हो जिसके बाप का नाम मुथुअल है मुथुअल करके भगवान कार्तिकेय का नाम हो है और वो उसका पोता मतलब एक दादा श्री कृष्ण का नाम जिसके नाम पर धरा है उसका पोता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता तो मैं उससे एक बात बोलना चाहता हूँ पहले अपने बाप का नाम बदल और उसके बाद अपने दादा का नाम बदल और उसके बाद बात करियो जब जब और सुन तू जिस गद्दी पे बैठा है ना जिस तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की गद्दी पे तू बैठने के सपने देख रहा है ना वो गद्दी भी ना तमिलनाडु की जनता की दी ओर है और वो जनता को जो रोजगार दिया है ना वो सनातन के 44,000 मंदिरों ने दिया है जो चोल राजाओं ने बनाए थे। और तेरी जानकारी के लिए बना देता हूँ तू और तेरा बाप इतिहासकार बन रहे हो ना थारते एक जानकारी के लिए बताता हूँ चोल राजाओं ने जो मंदिर बनाए थे ना 44,000 मंदिर है तमिलनाडु के अंदर 6,000 साल पुरानी संस्कृति है तमिलनाडु की जो तू अपनी 50 साल की राजनीति के पीछे कुर्बान कर रहा है और तू अपने राज्य का नहीं हुआ तू अपने धर्म का नहीं हुआ तू सीएम बन जाओगा तू देश का सगा हो सकता है। अंग्रेजों ने एक बात कही थी जब रानी लक्ष्मीबाई की मुखबरी करी थी अंग्रेजों ने कहा था तुम इसकी मुखबरी करवाओ हम इसको मारेंगे उसके बाद तेरे को राजा बनाएंगे और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने वो भी मार दिया था जिसने मुखबरी करी थी और अंग्रेजों ने एक बात बोली थी वही बात इसके लिए बोलना चाहता हूँ और ताकि इसके स्टेट की जनता सुने वो नहीं बोला कि जो अपने देश का सगा नहीं हो सका वो महारा के सगा होगा तो उसके गोली काट दी थी। तो इससे यो कहना चाहूँ भाई आज की डेट में जब सनातन का डंका पूरे संसार में बज रहा है जो ईसाइया ने तो खुश कर रहा है स्टालिन ईसाई है ना जो ईसाइया ने खुश करने के लिए इसने यो बात बोल दी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है सीओ मोटो कॉग्निजेंस हेट स्पीच कहाँ है वो मेरे तेरे जैसा के लिए है बस मेवात में वो बेचारा बालका ने कुछ कह दी थमने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देश को खराब करके रख दिया। मनीष कश्यप वो बिहार का छोरा शरीफ सा छोरा है हमने पहले वो इतना वो पत्रकारिता ही पूरे देश में वो कर रहा है भाई एक धन्यवाद भाई पत्रकारिता जो आदमी जो एकमात्र पत्रकार जो 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 एक जो एक जो पूरे देश के अंदर जो एकमात्र लड़का पत्रकारिता कर रहा था सही मायने में तुमने उसको यूट्यूबर कह के जलील करा है उसके बाद हमने उस पर यूएपीए लगा दिया हमने एनएसए लगा दिया उसने क्या जुर्म कर दिया था जो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने कही है इससे गृह युद्ध ना हो सके भाई इससे गृह युद्ध की शंका है ना तो इस पर लगाओ ना यूएपीए इसके हेट स्पीच का दायर भाई जानकारी के बताता हूँ देश में 85% हिंदू है उसको वोट कौन दे रहा है वो क्या क्रिश्चियन वोटों से जीत रहा है नहीं। कोई तो स्वार्थ रहा होगा मेवात में भाण बेटी वहां बंद कर दी उसके चौगुर्दा हिंदू था वे न्यूज देख के सो गया भाई वे कम से कम आ तो जाता नहीं बोला हमारा है वे आया नहीं है भाई ऐसा है मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हर शिकारा की बात हो रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भाई आप भगत सिंह की फोटो बनाते हो ना छाती पे आप छाती पे भगत सिंह की फोटो बना रहे हो अगर भगत सिंह के आचरण को फॉलो नहीं कर रहे तो छाती पे फोटो बनाने से कुछ नहीं होता भाई। और मेरी बात सुन एक मिनट पत्रकार महोदय एक सेकंड रुकना भाई मेरी बात सुन हम मान लेंगे भगत सिंह है गंगा जल हाथ में ठाले और कहते मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा गंगा जल हाथ में ठाले भगत सिंह ने धन धान्य से संपन्न होते हुए अपना घर छोड़ दिया था उसकी लड़ाई राजनेताओं से थी उसकी लड़ाई कंपनियों से थी जो आदमी को लड़वाते हैं। आज आपके घर में अगर पिताजी और तुम्हारे पिताजी और 4 भाई है ना तो वो चारों भाई एक साथ नहीं रहते उसकी लड़ाई इससे थी कि वो जो हमारे जो सनातन धर्म हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो संयुक्तता थी उसमें जो एकजुटता थी अंग्रेजों ने कंपनी के तहत वो तोड़ दी। बड़े बड़े घर सीमेंट की कंपनियों ने गाड़ियों ने सारी कंपनियों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी लड़ेगा ये और उसने तो भाई वो तो महाराणा प्रताप क्रांतिकारियों का एग्जाम ले रहा है महाराणा प्रताप की फोटो बनवा महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी एंडेवर में ना घूमा महाराणा प्रताप हम कौन सा धर्म बचा रहे हो मेरे समझ क्यों नहीं आ रहा भाई। और सुन मेरी बात भाई एक मिनट हाँ जी एक मिनट भाई बताओ सवाल पूछो। इसमें एक सवाल ये भी उठता है एक तरफ तो कहा जाता है कि केंद्र में हिंदुओं की सरकार है लेकिन अगर केंद्र में हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू इतने खतरे में कैसे आ जाते हैं।
सरकार कैसे भाई, मेरे तो नहीं पता। समाज सरकार बना, समाज ऊपर है, सरकार ऊपर है। समाज पत्रकार महोदय, समाज ऊपर है, सरकार ऊपर है। सरकार लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज। भाई सरकार करेगी या जनता करेगी? जनता के आगे सरकार की क्या औकात है? थम क्यों सो गया अपने घर में उस दिन जब मेवात में थारी माँ बहन मंदिर में बंद थी? थम क्यों सो गया? मोदी होगा कि यार पूरे देश ने लेके, ये योगी लेकर होगा। नेता से मतलब क्या है मैंने यार? भाई मैंने तेरे से मतलब है, मैं तेरी गल रोटी खाता हूँ, मैं तेरे साथ रोटी खाता हूँ, मैं तेरे साथ उठता हूँ, मैं तेरे साथ घूमता हूँ, तेरे साथ फिरता हूँ। भाई जब तू ही नहीं आएगा भाई, मैं बात कर रहा हूँ, डट जा। मैं अपने को शूटिंग ना करवा रहा फिल्म की। सुन भाई, जब मैं न्यू कहूंगा, जब मैं तेरे साथ पूरा दिन निकाल रहा हूँ, तो भाई मेरी रक्षा के लिए तू आएगा या मोदी आएगा? भाई सरकार तो जो मर्जी करे, राजनीति चलती है साम दाम दंड भेद पे। बता देता हूं जानकारी के लिए, राजनेताओं को तुमसे कोई प्रेम नहीं है ना, राजनेता तुम्हारा कुछ करेंगे। कितने मर गए आप देखो ना, कितने मर गए हर दंगे के अंदर कितनी जनता मरी है? सारी गरीब जनता मरवाई है जितने दंगे हुए हैं आज तक भारत में। कौन सा नेता मरा है? अरे भाई मुद्दे से डाइवर्ट मत करो, मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा हूँ। स्टैलिन को एक बार, ये जो मंत्री थो जो भी है, मैंने बेटा क्या नाम इसका, स्टैलिन पटेलिन जो भी है भाई, यो इससे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जिस धर्म ने औरंगजेब ना मिटा पाया, अब्दाली ना मिटा पाया, तब्दाली ना मिटा पाया, अकबर ना मिटा पाया, तू और तेरा बाप मिलकर क्या मिटा लोगे? और दूसरी बात सुन, और मेरी बात सुन, तेरे को पता नहीं, तू पता नहीं कितनी, वो एक योगी आदित्यनाथ जी ने, अखिलेश यादव जी ने कुछ बात बोली थी, तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी, वही बात रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान अपने श्रम से अर्जित करना पड़ता है। और सुन भाई मेरी बात, सुन, एक मिनट भाई मेरी बात सुन। देश में चोल राजाओं ने जब मंदिर बनाए थे ना 44,000, तो चोल राजा जो थे वो तेरे जैसे अनपढ़ नहीं थे, वो बहुत वैज्ञानिक किस्म के आदमी थे, जिन्होंने ये बात करी कि भाई मंदिर को इस तरह से बनाओ जिससे ये अर्थ शक्ति का केंद्र भी बन सके। तो भाई आज मंदिर के अंदर अगर यो कह रहा है कि मैं सनातन धर्म का नाश करूंगा, तो भाई इससे पूछ, जो मंदिर, एक मंदिर 250 परमानेंट कर्मचारी हैं, उसमें एक मंदिर के अंदर 250 कैजुअल, मतलब 500 कर्मचारी, और बाहर जो 250-300 दुकान वाले हैं उसके नीचे 2-2 3-3 आदमी काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉयमेंट। वो हर मंदिर के अंदर 1000 एम्प्लॉयमेंट बाहर है और अंदर 500, टोटल हो गए 1500। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 आदमियों को रोजगार दे देगी क्या इसकी सरकार? और दूसरी बात भाई, मेरे तो एक बात बता, अगर ये सनातन धर्म का खत्म कर रहा है तो भाई इससे कह दे एक काम कर, 44,000 मंदिर जो है वो तमिलनाडु के नक्शे से बाहर कर देगा। ये है इसमें हिम्मत? अर्थतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है भारत। जो भारत के ईसाइया ने खुश कर रहा है, और वहां वो ब्रिटेन का मंत्री जो प्रधानमंत्री बन रहा है, उसने क्या प्रसंग कही थी, मैं इसकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वो भी जो ब्रिटेन जैसे आज की डेट में तो भारत से हाईटेक ही है, अमेरिका हाईटेक है भारत से, सिंगापुर भी हाईटेक है। सिंगापुर का राष्ट्रपति बना है जिसका नाम है हिंदू थर्मन षणमुगरत्नम। उसने कही है मैं अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता हूँ। समझ गया? अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की दौड़ में शामिल हुआ था ये, जिसका नाम है विवेक रामास्वामी ने बोला कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की दौड़ में शामिल हूं। हालांकि मैं अमेरिका में रहता हूं और रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं को हिंदू कहने में शर्म महसूस नहीं करता, गौरव महसूस करता हूं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके बापू, ये अपना मुरारी बापू है, इसकी कथा में जाके उसने जो वक्तव्य, उसने जो बात कही ना, वो स्टालिन और उसके परिवार को सुनना चाहिए। पूरा देश ईसाइयत को फॉलो करता है ब्रिटेन। उसने बोला बापू को कि मैं इस राम कथा में आया हूं ना, तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, एक हिंदू के तौर पे सम्मिलित हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं श्री राम को अपना आराध्य मानता हूँ। बोला मैं अपने श्री राम को आराध्य मानता हूँ, और मैंने अपने देश के अंदर ये घोषणा कर दी है कि मैं अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार देश को चलाऊंगा। भाई जहां पर अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर हिंदू सम्मेलन हुआ है, हिंदू दिवस मनाया गया 2 बार, इसी साल की बात बता रहा हूँ, 2 बार हिंदू सम्मेलन करा गया, 2 बार हिंदू सम्मेलन जॉर्जिया प्रांत अमेरिका के अंदर। और जानकारी के लिए बता देता हूँ ताकि इनकी आंख खुल जाए। जॉर्जिया प्रांत के अंदर अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है हिंदुओं के फेवर में, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को समझते हुए। और उन्होंने कहा है, अमेरिका के अंदर ये प्रांत भी निवाला, उन्होंने कहा है कि हिंदू एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा धर्म है जो पूरा सबसे व्यापक और सर्वसमावेशी है, जो पूरे संसार को शांति और दिशा दिखा सकता है आज की डेट में।
क्या बात करोगे भाई आज की डेट में जब टॉप 10 भारत देश में ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब पूरे संसार की 10 स्टेट के अंदर शीर्ष सत्ताओं पे हिंदू बैठे हैं और जिसमें से 5 शीर्ष सत्ताओं पे जो हिंदू बैठे हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हुए संकोच नहीं कर रहे, और जबकि वो एक ईसाई क्रिश्चियन स्टेट के प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्टेट के आदमी है वो, उनको वहां ईसाइयों को तुष्टीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ रही और ये यहाँ बैठ के यहाँ तुष्टीकरण कर रहे हैं। भाई अंतिम जानकारी, अंतिम बात करके पूर्ण करूंगा भाई देख, ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है। एक उदाहरण लड़की का देके बता देता हूँ। जब लावण्य का पिछले साल की बात है, लावण्य नाम की एक लड़की 17 साल की हिंदू लड़की थी, जिसको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल वार्डन ने उसको धर्मांतरण करा के दबाव डाला और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। भाई उसके बाद ये जिस तमिलनाडु की बात कर रहे हो ना आप, डीएमके के पार्टी के आदमियों ने ही उसकी जमानत करवाई। जब बेल ग्रांट करवाने के बाद जब वो बाहर आई ना, जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसको शॉल उड़ा के सम्मानित किया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब उसके ऊपर केस चला ना, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद पता है क्या डिसीजन आया? वहाँ की सरकार ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये धर्मांतरण का जो काम है ये हजारों सालों से चल रहा है और ये कोई गुनाह नहीं है। कौन सी बात करते हो भाई? कौन से देश में आप रह रहे हो? मैं सिर्फ हिंदुओं को एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, भाई अपने परिवार को मजबूत करो, एक दूसरे की खुशहाली देखना सीखो। भाई साहब एक आदमी यहाँ खड़ा होकर पिटता रहता है, सारे हिंदू निकल जाते हैं। कौन सी क्रांति? क्या कह दिया स्टालिन ने? तो कुछ गलती ना कहा, कोई आज पहली बार थोड़ी कह दिया स्टालिन ने। स्वामी प्रसाद मौर्य 50 बार कह चुका, श्री राम, कांग्रेस हजारों बार कह चुकी, श्री राम काल्पनिक है, श्री कृष्ण कौन थे? कोई नहीं थे ना, वो तो गोपियों के साथ नाचते थे। क्यों नहीं बोल रहा है? अरे तो भाई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, हम तो बोल रहे हैं भाई। हम तो यहाँ कोई हिंदू पिटेगा तो हम दिखा देंगे अभी फिल्म 1 मिनट में, हम तो अपनी कह सके। हम और दिखाओ ना, अरे और दिखाओ भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ आज मेरे तो नहीं पता, पूरे गांव में तू भी गांव में रहता होगा, मेरे तो नहीं पता तेरे गांव में तेरे चाचा ताऊ ने साथ रह रहे हैं साथ। तेरा एक्सेप्शन हो सके, एक एक्सेप्शन हो सके, ठीक है भाई। अगर जो आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी, आंकड़े बताते हैं ये कि सबने न्यारे घर बना रखे हैं और सबके चाचा ताऊ के भाई खूनी संघर्ष चल रहे हैं। प्लाट के 50-50 गज के प्लाट के ऊपर कत्लो-आम चल रहा है। घर परिवार के अंदर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो? पहले अपने परिवार तो मजबूत कर रहे हो। और तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं मेरे को ये बताओ। तुम स्टालिन को गाली दे रहे हो, तुम पहले अपने घर वालों को, तुम पहले अपने आप को गाली दो भाई। तुम्हारे बच्चे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, कॉन्वेंट तो सारे क्रिश्चियनिटी से चलते हैं। स्टालिन को बाद में गाली दे लेना, पहले अपने अंदर झांक के देखो कि जब तुम्हारा अपना भाई तरक्की करता है तो तुम उससे जलते हो। जब तुम्हारा परिवार का आदमी कोई तुमसे आगे निकल जाता है तो तुम उसको डाउनग्रेड करते हो। जब कोई तुम्हारे परिवार का आदमी, तुम्हारा कोई हिंदू भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तुम उसको समर्थन देने से पीछे हटते हो। कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हो भाई? सरकार बना देगी क्या हिंदू राष्ट्र? नाम दे दिया हिंदू राष्ट्र। अरे तो उसके अंदर राम का आचरण भी तो हो। राम राज्य तो वो था ना जो सब बराबर थे, हमने कर रखा कोई बराबर? अपने आप से क्वेश्चन करो। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 2 साल हो गए उसने, वो पता ना कौन सा राजनेता, हमारे तो जो समझ ना आवे वो एक विपक्ष की भूमिका क्या होती है। एक विपक्ष की भूमिका होती है कि भाई मैं सरकार के कामकाज में कमी निकालूं और उसको रेक्टिफाई करूं। जो क्या कर रहे हो पिछले 2 साल थे? क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल थे? इसने लिखा हुआ इतिहासकार है हो, जिसने वेद पढ़ रखे हैं, इसने मनुस्मृति पढ़ रखी है, इसने पता ना कौन सी अंग्रेजों के द्वारा एडिट करवाई हुई मनुस्मृति पढ़ रखी है इनने। वेद का इनको वी का नहीं पता, ये ज्ञान पेल रहे हैं खड़े होके जनता को। एक आ रहा नहीं, वो 50 माइक लग रहे हैं नु कह रही है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो सनातनी हूँ। अनपढ़ तेरे को एक जानकारी के लिए एक बात बताऊं, आज जो आर्यव्रत का देश है, जिसको पहले सनातनी बोला जाता था ना, उसको पहले आर्यव्रत बोला जाता था और उसको अब वस्तुतः हिंदू बोला जाता है। ये तीनों में कोई फेर नहीं है। बन रहे हैं यहाँ 2 पैसे के आदमी जिसको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो आदमी आके कोई जो गुणगान गा रहा है, गाय तो गाली बक रहा है, किसी तो गाली बक रहा है। तू अमीर हो भी गया तो तू वहां परमात्मा के आगे जाके क्या दिखाओगे भाई? जिस देश में गाय का अपमान हो सकता है ना सरेआम, और पब्लिक 18 लाख 1 करोड़ उसके फॉलोअर दे रखे हैं, उससे 50-50 लाख उसके फॉलोअर दे रखे हैं भाई। उस जगह पे ना स्टालिन जैसे ने कह के ना कोई बड़ा काम ना कर दिया। और यो तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है सिर्फ, कि आने वाले टाइम में हर कोई आदमी हिंदू को गाली दे तो हिंदू समझे कि हाँ ये तो चलता ही रहता है भाई, ये तो क्या है इसका, ये सिर्फ ये है भाई और कुछ नहीं। यार अंतिम बात हिंदुओं के लिए सिर्फ एक बात कह के और पसंद करूंगा भाई, समय ले रहा हूँ ज़्यादा, कम आता हूँ यहाँ पे भाई।
एक युद्ध सुना देता हूँ आज। जितने भी लोग गाली बक रहे हैं ना गौ माता के रक्षकों को, और ये जो अपने गाय वाले भाई गौ माता को गाली दे रहे हैं, उनके लिए, उन जैसों के लिए महाराणा प्रताप का युद्ध सुना देता हूँ, हल्दी घाटी का। भाई हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहा था राजा अकबर। अकबर राजा, सॉरी मैं तो राजा क्या कहूँ, अकबर राजा। तो मैं महाराणा प्रताप के अलावा किसी को नहीं मानता। राजा महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर और लूणकरण की सेनाएं आपस में लड़ रही थी। एक किताब है जिसका नाम है, नाम वेरीफाई कर लेना भाई सारे जो नाम बता रहा हूँ भाई, उस किताब का नाम है मुंतखाब उल वारीक, जिसको जो अकबर के साथ जो सेना नायक लड़ रहा था ना, वो उसी ने लिखी है और वो मुसलमान है भाई। मैं आपने कहो ना कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ, मैं नहीं करता, मैं सिर्फ देश की बात करता हूँ, संस्कृति की बात करता हूँ भाई। वो अब्दुल कादिर बदायूं उस सेना नायक का नाम था। वो उस किताब के अंदर लिखता है कि जब सेनाएं आपस में लड़ रही थी ना, तो दोनों तरफ हिंदू थे, क्योंकि सेना तो यही बिक गए थे ना, हमारे वाले ही बिक गए थे, जैसे आज बिक गए। ठीक है, ये अकबर की सेना में चले गए। अकबर की सेना में गए तो अकबर की सेना का एक अबुल फजल नाम का सैनिक था। वो नहीं बोला जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं महाराणा प्रताप के सैनिकों को मार रहा हूँ या मैं अपनी सेना के सैनिकों को मार रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ के जो सैनिक है ना, वो भगवा गमछा डाल रखा है सामने, 90% राजपूत थे। बोला मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं तीर चला रहा हूँ तो मैं कौन मर रहा है, भाला चला रहा हूँ तो कौन मर रहा है, मैं फरसा चला रहा हूँ तो कौन मर रहा है। अब्दुल कादिर बदायूं ने जो जवाब दिया ना, आज के गद्दारों, हमने अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी करी है, थम सुन लेना, थम अब्दुल कादिर बदायूं हो और अबुल फजल हो। थम आने वाला इतिहास तुम्हें अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूं के नाम से जाने जाओगे तुम। अब्दुल कादिर बदायूं ने कहा, तेरा जहां जी करता है तू वहां भाला चला, तेरा जहां जी करता है तू वहां फरसा चला, तेरा जहां जी करता है वहां तलवार चला, वहां तलवार चला, मरेगा तो काफिरी और जीती सलाम की होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई इतना ही कहना चाहूंगा, सुधर जाओ भाई, ग्राउंड पे आ जाओ, पहले अपने आप ने एक कर लो, बाद में हिंदू राष्ट्र बना लियो और बाद में किसी और तक गाली दे लियो भाई। किसी में कोई कमी ना है, अरे ना है किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी नहीं है भाई, सिर्फ हिंदुओं में कमी है भाई, और इसमें और किसी में कोई कमी नहीं।